तो आपके विकास का क्या मॉडल है? ये रिवर फ्रंट है और ये सब पर आपको लग रहा है उन्होंने रोक लगा दी है? हमारा जो वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि आपने सबका इनॉग्रेशन कर दिया, फंड दे दिया, लेकिन बना के वो जनता के सामने रख रहा है। समाजवादी पार्टी का क्लियर विजन है कि उत्तर प्रदेश के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी मानती है कि जितने भी हम रफ्तार बढ़ा ले जाएंगे उतनी ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए देश का सबसे वेल डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार ने बनाया। आगरा से लखनऊ जो बेस्ट डिजाइन है। आप एक्सप्रेसवे पे चलती होंगी, एक्सप्रेस हर 50 किलोमीटर के बाद टोल आ जाता है, फिर आपने रफ्तार बढ़ाई, फिर 50 किलोमीटर के बाद टोल आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का समाजवादी सरकार का एक्सप्रेसवे था, अगर आगरा से घुसते थे और लखनऊ उतरते थे, बीच में एक भी टोल नहीं था, आप उतरते समय टोल देते। ये डिजाइन किसने अपनाई? अब एनएचएआई डिजाइन अपना रहा है। तो प्रोग्रेसिव कौन हुआ? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में बिजली के कारखाने लग रहे थे, हरदोआगंज अलीगढ़ में लग रहा है, आपका टांडा में 660 सुपरक्रिटिकल लगा है, आपका सोनभद्र में प्लांट लगा है, झांसी का प्लांट शुरू हुआ, ललितपुर का बिजली का प्लांट शुरू हुआ, तमाम बिजली के कारखाने लगाए। इसी के साथ साथ अस्पताल बनाए, एम्बुलेंसेस चालू की, पुलिस को गाड़ियां दी 100 नंबर, बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए, नई यूनिवर्सिटीज बनाई, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि उसने 59 मेडिकल कॉलेजेस बनाए। आजादी के बाद जो दूसरी सरकार ने बनाए वो भी अपने जोड़ दिए कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है? और जो मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हुए थे, आप उनका पर्दा हटा करके देखिए, वो मेडिकल कॉलेज हैं क्या? उसमें कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं है जहां गरीब का इलाज हो सके। तो ये समाजवादी पार्टी का क्लियर विजन है कि एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम हो, हेल्थ के सेक्टर में बेहतरीन काम हो, सड़कें वर्ल्ड क्लास बने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन से जुड़े, बिजली का सस्ता इंतजाम हो, बिजली के कारखाने हो, अगर सोलर एनर्जी हो सकती है तो सोलर एनर्जी पे काम हो। मुझे याद है कि मुझे 9 पॉइंट प्रोग्राम पर उस समय राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। कई उनकी बातें मैंने मानी, और एक बात और मैंने मानी उनकी, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ऐसा करते हो कि किसी गांव को पूरा का पूरा सोलर से, मिनी ग्रिड से तैयार कर दिए, जिससे गांव के लोगों को बिजली ना देने, बिल ना देना पड़े। मैंने उससे कहा कि मैं 3 महीने के अंदर एक ग्राम सभा गांव को तैयार कर दूंगा जिसमें गांव के लोगों को एक भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मैंने 3 महीने के अंदर एक ग्राम सभा को सोलर से कनेक्ट किया। आज भी बिजली चल रही है वहां पर, किसान को एक भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। उनकी चक्की चलती है, उनके और काम होते हैं, सिंचाई का काम होता है, घर में बल्ब लगे हैं, एलईडी पंखे लगे हैं, पूरा का पूरा जगमग है गांव, और एक भी बिजली का बिल नहीं देता। समाजवादी सरकार बनी होती ऐसे बहुत सारे सोलर विलेजेस क्रिएट किए जा सकते थे, लेकिन इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया, और उन बेचारों को जहां फ्री बिजली मिलती थी उस प्लांट का मेंटेनेंस भी सरकार ने नहीं किया। चलिए प्रियंका जी, जो कलाम साहब ने बनाया था, उद्घाटन किया हुआ, देश के राष्ट्रपति रहे, उनके उद्घाटन किए हुए काम को भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। और सुनने में आ रहा है इस सरकार ने पूरा उत्तर प्रदेश का खजाना बर्बाद कर दिया, कुछ पैसा नहीं बचा, पता नहीं कहां लेके चले गए ये। तो आपका आरोप है कि आपका विकास का जो मॉडल है उसको धत्ता कर रहे हैं सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। आप लखनऊ में उनसे पूछिए क्या बनाया उन्होंने। रिवर साइड हो या पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी लोगों ने काम किए, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो। मुख्यमंत्री जी बताएं कि सब स्टेशन कितने बनाए हैं। देश की सबसे अच्छी और बड़ी ट्रांसमिशन लाइन अगर किसी ने बिछाई तो उत्तर प्रदेश ने बिछाई। समाजवादी सरकार में बिना ट्रांसमिशन लाइन के, बिना सब स्टेशन बनाए हुए आप बिजली कैसे पहुंचा देते? फिर पिछली बार चुनाव क्यों हारे अखिलेश जी? चुनाव इसलिए हारे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और जनता ने भरोसा किया, लेकिन आज जब संकल्प पत्र जनता देखती है पीछे मुड़ के, इनका संकल्प पत्र पूरा झूठा निकला। ये बीजेपी के लोग संकल्प पत्र बात ही नहीं करना चाहते। इनके पन्ने उठाइए, एक पन्ना कोई खोल के देख लीजिए, वहां काम ही नहीं किया। पहला इनका घोषणा था, संकल्प था कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे। अभी गन्ने का किसानों का बकाया है। मैं अभी हाल ही में गोंडा गया था, बड़े पैमाने पे किसान चिल्ला रहे थे कि उनका किसानों का गन्ने का बकाया नहीं मिला पैसा। बिजली कितनी महंगी हो गई। इनका देखिए संकल्प पत्र, आज बांट रहे हैं चीजें, लेकिन संकल्प पत्र उठा के नहीं देख रहे हैं। ये मायावती जी को आप मुकाबले में कहां देखते हैं? वो अपना चुनाव लड़ेंगी, अब मुकाबला कहां है वो नहीं बता सकता। चुनाव तो लड़ रही है वो। आपको लग रहा है कि दमखम के साथ लड़ रही हैं वो, या उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देखा है,
और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। ये विकल्प के तौर पर जो आपकी पार्टी उभरी है छोटे दलों के साथ गठबंधन में, आपको इसकी खास वजह क्यों लग रही है? बाकी लोग रेस में पीछे क्यों दिख रहे हैं? मुझे कारण नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर विकल्प के रूप में देख रहे हैं तो जनता के सवालों पे समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। 11% ब्राह्मणों पर, अब चूंकि जात के आधार पर भी जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है उस पर आते हैं, 11% ब्राह्मणों को सभी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्र हो जो लगातार कर रहे हैं, आप लोगों ने भी किया, सब अलग अलग प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, नाम अलग अलग हैं, परशुराम जी की मूर्तियां। आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आप कर पाएंगे जो आप कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं? देखिए, जब चुनाव होता है हर वर्ग में पहुंचने के लिए लीडरशिप काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, और इसी सिलसिले में हर पार्टी चाहती है कि उससे हर समाज के लोग जुड़ें। लेकिन बुनियादी मुद्दे क्या हैं? बुनियादी मुद्दे महंगाई का है, बुनियादी मुद्दा नौकरी रोजगार का है, बुनियादी मुद्दे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, बुनियादी मुद्दे हैं कि लोगों को पानी पीने नहीं मिल रहा है, बुनियादी मुद्दे हैं कि अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो इलाज नहीं मिल रहा, आपको ऑपरेशन नहीं हो सकता, दवाइयां नहीं है। जय हो अखिलेश की, जय हो जय हो, जय हो अखिलेश।